हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये चैप्टर है, काफी बड़ा चैप्टर है कलयुग का, और उसका बात चल रही है प्रसिद्ध महाराज की। तो कौन बोल रहे हैं यहाँ पर? एक श्लोक है, ये मैं पढ़ना चाहता हूँ। इस श्लोक में ये शायद प्रसिद्ध महाराज बोल रहे हैं, तो बता रहे हैं कि सतयुग में धर्म के चार पैर थे। इस श्लोक में आता है, तो आप इस श्लोक को याद कर सकते हैं, आपको काम आएगा। ये प्रचार के लिए अच्छा श्लोक है कि धर्म क्या है, यहाँ पर बता रहे हैं। सतयुग में धर्म की चार टांगें थी, और चार टांगें कौन कौन सी हैं वो यहाँ पे लिखा है। और श्रील प्रभुपाद कहते हैं कोई किसी भी धर्म में विश्वास करता हो उसको ये चीज़ अवश्य करनी चाहिए, तो धर्म का पर्पज ही गलत हो जाता है। अगर आप धार्मिक हैं, चाहे क्रिश्चियन हैं, चाहे आप मुस्लिम हैं, चाहे हिंदू हैं, कुछ भी हो, लेकिन आपको ये चार चीज़ें अवश्य करनी होंगी। जो धर्म के सिद्धांत हैं, कम से कम सबको इस सिद्धांत पालन करना चाहिए। कौन कौन से हैं? तपा शौचम दया सत्यम। तपस्या हर भक्त को करनी चाहिए। शौचम शुद्ध होना चाहिए, दया और सत्य का पालन। इति पाधा कृत्य कृता। कृत्य मतलब सतयुग में चारों पैर थे। कृता स्टैब्लिश थे, कृता मतलब स्टैब्लिश थे। कृत्य सतयुग में पादा पैर, इति पादा ये सारे पैर। इस प्रकार ये तपः शौचम दया सत्यम। अधर्म अधर्म अनसही। फिर अधर्म ने क्या किया? अधर्म के कारण अनसही त्रियोग, तो धर्म के तीन टांगें भगना काट दी गई। अधर्म अनसही त्रियो भगना, तीन टांगें कट गई अधर्म के कारण। ओके, जस्ट होल्ड ऑन, आई वांट टू सी वन डिवोटी वेदर ही इज आल्सो लिसनिंग और नॉट, और ही हैज गॉन, ही इज आल्सो देयर। ओके, अधर्मा अंसही त्रियो भगना, लेकिन सत्ययुग के बाद फिर भग्न कर दी गई, तीन टांगें कट गई धर्म की। समया कौन कौन सी चीज से कटी बता रहे हैं। समया का मतलब अस्मि, मैं, अहंकार मतलब प्राइड। एक तो लोग घमंडी हो गए कि मेरे पास इतना है, मैं ये हूँ। अभी समाज में हम लोग आइडेंटिफाई ऐसे करते हैं, और हम सब भक्त होने के बाद भी, जैसे कि मुझे कोई भक्त बोल रहे थे कि हम उनके घर गए थे, इतना अच्छा घर बना रखा है। भक्तों को इस चीज़ से इतना फर्क नहीं पड़ना चाहिए, इतना अच्छा घर बना रखा है। मतलब ये सब प्राइड है ये। मतलब हम भी आइडेंटिफाई कर रहे हैं और इम्प्रेस भी हो रहे हैं, फिर हम भी ऐसे बनाएंगे। नहीं, किसी ने मार्बल लगा रखा है, बहुत अच्छी तरह से बना रखा है, और भक्तों के दिमाग में भी हैं चीज़ें। मुझे भी कई भक्तों ने बोला कि प्रभु जी आप भी ऐसा घर बना लो गाँव में। आप क्यों नहीं बनाते? उन्होंने बना रखा है आपके गाँव में, उन्होंने बना रखा है। ये घमंड है, इससे धर्म खराब होता है। हमारी पहचान इन चीज़ों से नहीं होनी चाहिए। ये घमंड है, और क्या होता है घमंड? सुंदरता का घमंड, अच्छे घर का घमंड, और विद्या का घमंड, है ना? क्या क्या चीज़ें, चार चीज़ें ना वो, क्या क्या है वो, किसको याद है? जो लोग भक्ति नहीं कर सकते, जिनके पास चार चीज़ें होती हैं, तो जो कुंती महारानी जी कहती हैं, क्या क्या है उनको संस्कृत में नाम आते हैं ना वो। श्रुतश्रयी, जन्म ऐश्वर्य श्रुतश्रयी, श्रुतश्री, जन्म ऐश्वर्य श्रुतश्री। यस, अच्छे घर में जन्म होना, और बहुत धन होना, और बहुत ज्ञान होना, और बहुत सुंदरता होना, यहीं से ये घमंड आता है। ये अस्मिया है, स्मा मतलब घमंड। इन चीज़ों का घमंड होता है, और किसी घमंड होता है व्यक्ति को। तो इन चीज़ों का घमंड होने से व्यक्ति फिर वो धर्म धर्म पे वार करता है, अधर्मी हो जाता है व्यक्ति। और आगे बता रहे हैं क्या? संगहा, संगा का मतलब लिखते हैं संगम। संगा मतलब स्त्रियों के साथ बहुत ज़्यादा संग करना, इससे धर्म खराब होता है। टू मच एसोसिएशन विद वीमेन, स्त्री संग खासकर अवैध संबंध, इससे धर्म की टांगें कट जाती हैं। और जब धर्म की टांगें कट जाती हैं तो अधर्म होता है, और अधर्म के परिणाम बहुत गंदे होते हैं। नहीं, हर चीज़ के इस संशय प्रकृति कार्य और कारण पे आधार पे बनी है। कॉज एंड इफेक्ट आता है ना उसमें। हम 10वां स्कंद पढ़ रहे थे,
वेदों की स्तुति में बहुत लंबा चैप्टर चल रहा है, श्लोक है उसमें कि कॉज एंड इफेक्ट, हर चीज के पीछे कारण। जैसे किसी की नाक ऐसी है, किसी की वैसी है, किसी के बाल बड़े हैं, छोटे हैं, मोटे हैं, पतले हैं, उसकी मतलब हर चीज के पीछे कॉज है। ऐसे नहीं तुक्के से बना दिया गया है, कोई लंबा है, कोई छोटा है, कोई मोटा है, पतला है, सब कुछ। कोई वो नेपाली है, कोई जापानी है, कोई चाइनीज है, कोई नॉर्थ इंडियन है, कोई साउथ इंडियन है, हर चीज के पीछे कारण है। समझ रहे हो आप? हर चीज तो धर्म से सुख बढ़ता है, पुण्य बढ़ता है, वो अच्छी चीजें मिलती हैं। अधर्म से व्यक्ति कुरूप होता है, विद्या नहीं होती है, दुख होते हैं, कष्ट होते हैं। तो पूरा प्रकृति इस तरह से रची गई है। तो वो बता रहे हैं कि इस संगम, स्त्री संग से व्यक्ति की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और उसका मन फिर भोग में लग जाता है, वो भक्ति नहीं कर सकता, धर्म का पालन नहीं करेगा और बर्बाद हो जाता है व्यक्ति। आगे कहते हैं मदहा, और एक ड्रिंकिंग से नशा, एक ही कैटेगरी में है ये। हमें लगता है वो दारू पीता है, दारू पीती है, और हमें अपने दोस्त दिखाई देते हैं ना हम लोगों को। तो ये ड्रिंकिंग की कैटेगरी में, ड्रिंक करना, मांसाहार करना, स्त्री संग करना और मनमाने ढंग से आचरण करना बिना शास्त्र के, एक ही कैटेगरी में है सारी चीज। कोई व्यक्ति ड्रिंक करता है लेकिन आ, दूसरा ड्रिंक नहीं करता, लेकिन वो भी शास्त्र नहीं मानता है, वो उसका भी आचरण मनमाना है, ना भक्ति करता है। एक ही बात है, आप भी वही काम कर रहे हो, चाहे आप ड्रिंक नहीं करते हो, आपको किसी और चीज का नशा है, आपको पैसे कमाने का नशा है, आप कुछ शास्त्र का पालन नहीं कर रहे, नहीं। एनी समय का मैं शॉर्ट में कर रहा हूँ, तो नहीं तो इस पे बहुत चर्चा हो सकती है। तो वो कह रहे हैं तव, वो कह रहे हैं जैसे आपकी टांगे, बैल से कह रहे हैं ये टांगे आपकी कट गई, इन इन चीजों से कटी हैं, घमंड से कटी हैं, संग से कटी हैं, और मद से कटी हैं। मदही का मतलब मदिरा, मद से मदिरा है ना, मद से ही। मदिरा जो करता है वो धर्म का क्या पालन करेगा? ऐसे ही जो स्त्री अवैध संबंध करता करेगा तो वो धर्म उसका खत्म हो जाएगा। और जो घमंडी है, जिसको बड़े घर का घमंड है, धन का घमंड है, विद्या का घमंड है, रूप का घमंड है, ये सब अधर्म के रास्ते पे चले ही जाते हैं। इसलिए कुरूप होना अच्छा है। अगर रूप होने के कारण आपको गलत दिशा में जाने से कुरूप बना देता भगवान, अच्छा रहता। अगर धन हमें गलत जगह लेके आ तो भैया गरीब अच्छे हैं, नहीं। सो ये पॉइंट, ये श्लोक में आपको पता लगता है कि कैसे धर्म की चार टांगे क्या हैं और कैसे अधर्म, किस चीजों से ये धर्म खत्म होता है। इन तीन चीज दी हैं इसमें, भगना, त्रियो भगना, तीन टांगे काट दी गई इन चीजों से। अधर्म अंश ही, तपा शौचम दया सत्यम, ये याद कर सकते हो। और इस श्लोक में मैं, अगला श्लोक एक और है, मैं लगातार नहीं पढ़ रहा हूँ, ये 38वां श्लोक है, ये 24वां था और 38वां। 38वें श्लोक में श्रील प्रभुपाद ने एक कलयुग को खत्म करने के उपाय बताए हैं। कलयुग का असर है ना हम सब पर, हम सब कलयुग की छत्र छाया में रह रहे हैं, तो सबके अंदर कलयुग घुसा हुआ है, हमें पता नहीं है लेकिन। तो श्रील प्रभुपाद ने बड़ा अच्छा सोल्यूशन दिया है इसमें, तात्पर्य में। उन्होंने 2-3 पॉइंट लिखे हैं, वो पढ़ने का प्रयास करते हैं। सूत गोस्वामी परिषद महाराज को कह रहे हैं कि इस प्रकार वो कली ना जगह मांग रहा है परिषद महाराज से। परिषद महाराज को मारना चाहते थे, खत्म कर देते, लेकिन उसने हाथ जोड़ लिए। अब राजा का कर्तव्य है कि हाथ जोड़ लेता है कोई व्यक्ति और शरण मांग रहा तो मारना नहीं चाहिए, एक राजा का ये धर्म है। कोई व्यक्ति क्षमा ही कह रहा, भाई मुझे अपनी शरण में ले लो, मुझे मत मारो प्लीज, आप जो कहोगे वही करूँगा। तो उन्होंने ठीक है, उन्होंने बोला कि लेकिन मैं कहाँ रहूँ? तो उन्होंने 4 जगह दी उनको कि कलयुग कहाँ रहेगा। यहाँ पे ये 4 जगह बताई गई हैं जो अधर्म है। अधर्म की 4 टांगे यहाँ पे बताई गई हैं क्लियरली। द्यूतम पानम स्त्रिय सूना, क्योंकि जहाँ पे 4 चीजें होंगी वहां पे अधर्म रहेगा। अधर्म वहां पे, मतलब वहां पे कली, सॉरी, वहां पे कली आ जाएगा। कलयुग मतलब आपके आपकी बॉडी में घुस जाएगा वो। अगर आप जुआ का मतलब यहाँ पे समझना चाहिए कि लॉटरी खेलना नहीं, ऑफकोर्स वो भी जुआ है। जुए का असली मतलब है बिना शास्त्र के जीवन जीना। आप उठ रहे हैं, शास्त्र में क्या लिखा है कोई परवाह नहीं है। आप कब सो रहे हैं, शास्त्र में क्या लिखा है कोई परवाह नहीं, कब जुआ खेल रहे हैं। आप कैसा काम करना है,
कौन सा धंधा करना है, आपने शास्त्र से पूछा नहीं तो आप जुआ खेल रहे हैं। आप खा क्या रहे हैं, शास्त्र से पूछा नहीं आपने कैसे खाना है, जुआ खेल रहे हैं आप, तो धूतम हो गया। वहां पे कलयुग है, आपकी जिंदगी में कलयुग घुस जाएगा। जैसे अक्सर हम कहते हैं स्त्रियों को नौकरी वगैरह नहीं करनी चाहिए, तो आपकी जिंदगी में कलयुग घुस जाएगा। अभी कोई स्त्री को हो सकता है हम ही बोलेंगे आप जॉब करो, ये एक जनरल प्रिंसिपल है, लेकिन किसी की हालात इस तरह की हैं और बिना जॉब के ज़्यादा से ज़्यादा कलयुग घुस रहा है, तो कई बार हो सकता है कि कलयुग की स्थितियाँ बहुत विचित्र हैं, है ना। इसलिए केस टू केस भी चलता है ना। पॉइंट ये है कि गुरु की गाइडेंस में रह के करना चाहिए जो भी काम करना है, चाहे आप, हो सकता है आपके लिए जॉब भी एकदम भक्ति बन जाए। नहीं, जैसे कि इसमें एग्जाम्पल आ रहा था कि एक बार विश्वामित्र ने कुत्ते का मांस खा के जीवित रहे, वो कई बार काफी समय उनको कुत्ते के मांस पर जीवित रहना पड़ा। तो मांस ही खा रहे हैं तो कुत्ते का ऊपर से, तो वो उसको बोलते हैं आपद धर्म। आपद धर्म भी होता है, एक है आपातकालीन स्थिति में कुछ करना पड़ सकता है और जरूरी नहीं अधर्मी कर रहा हो, इसलिए गुरु की गाइडेंस में देखना पड़ेगा केस टू केस। नहीं, आपातकालीन धर्म अलग होता है। तो किसी स्त्री के लिए जॉब करना धर्म भी हो सकता है, इसलिए आपको केस टू केस जाके घुसना पड़ेगा उसकी लाइफ में, उसको गुरु ने क्या आज्ञा दिया अंडर गाइडेंस। हाँ, अगर वो खुद ही अटैच है, नहीं मैं तो जॉब करूंगी चाहे कोई भी बोले, गुरु गया भाड़ में, तो अधर्म पे है वो। हाँ, अगर वो तैयार है अभी गुरु बोलेगा तभी छोड़ के सब कुछ छोड़ दूंगी मैं, तो वो धार्मिक है। हाँ, गुरु कह रहे नहीं जॉब कर लो आप थोड़े दिन के लिए, तो ठीक है। पॉइंट वो है कि आप सरेंडर्ड हैं कि नहीं है। तो द्यूतम हो गया ना, द्यूतम का मतलब है कि बिना गुरु साधु शास्त्र के अनुसार जीना, वो द्यूतम है। द्यूतम में गड़बड़ तो नहीं बोलो ना, सही बोल रहा हूँ। हाँ, द्यूतम माने जुआ। और पान का मतलब है ड्रिंक करना, नशा करना, कैसा भी, चाहे चाय का नशा ही क्यों नहीं है। अब चाय पीना भी नशा हो सकता है, आप कह रहे हो वो तो ड्रिंक करता है मेरा हस्बैंड, तो तू भी तो चाय पीती है, ड्रिंक तो आप भी कर रही हो, और आपको भी तो कुछ पीने खाने की आदत है। तो डिपेंड करता है ना, सब लोगों की बीमारी है अलग अलग। तो पानम है स्त्रिया, स्त्रिया अवैध संबंध में आ गया, स्त्रिया का संग करना, ये भी धर्म है। सूना, सूना का मतलब क्या है, मैं सूने को ऐसे याद करता हूँ कि किसी को मार देना, सुन्न कर देना, सून कर दिया, सारा सूना कर दिया, मार दिया बंदे को, मतलब हत्या करना, चाहे चींटी की भी, ये सूना है। मांसाहार, मांसाहार होता है बेसिकली जीवों की हत्या करना, अपने सुख के लिए दूसरे को कष्ट देना भी सूना है। अपने सुख के लिए किसी की परवाह नहीं करना, भाड़ में जाए सब, ये भी मांसाहार में आता है। मांसाहार का कंसेप्ट ये है कि भाई दूसरे को तंग करके खुश सुखी रहना। तो ये यत अधर्म चतुर्विधा, उन्होंने कहा जहां पे ये चार चीज हो रही है वहां पे कलयुग आप रहो, उन्हें बोल दिया 10 बीइंग पेटिशन्ड अभ्यर्थी तथा। तो प्रभुपाद जी क्या करें, तस्में स्थान कलिय ददाऊ, कली को ये स्थान दे दिया, ददाऊ कलयुग को स्थान दे दिया उन्होंने, 4 स्थान। अभ्यर्थी तदा तस्मय स्थानानि कलिय ददाऊ। अब मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। प्रभुपाद ने कहा कलयुग को भगाने के तो उपाय बता रहे हैं, मैं पूरा नहीं पढ़ रहा। एक तो उन्होंने कहा कि कम से कम महीने में 2 बार फास्टिंग कराई जाए। स्टेट, वो मतलब गवर्नमेंट को कह रहे हैं, अगर गवर्नमेंट ये अलाउ करे, गवर्नमेंट अगर ये लगाए, मतलब गवर्नमेंट से कानून बनाए समाज में, गवर्नमेंट की तरफ से, कि महीने में 2 फास्ट होनी चाहिए कम से कम, अगर ज़्यादा नहीं तो। और ये आर्थिक समस्या के लिए भी अच्छा है, सब लोग अगर पूरी भारत में, अभी कितने लोग भारत में, 130 करोड़, 130 करोड़ अगर सब ने फास्ट रखा हुआ है, कितना, 130 इंटू लगा लो, करोड़ इंटू में कितना किलो खाता है एक दिन आदमी, 1 किलो, कितना मतलब आर्थिक समस्या दूर हो जाएगी कितने लोगों की, कह रहे हैं प्रभुपाद जी, ये बात भी कह रहे हैं। और इससे टन्स ऑफ फूड बच मिलेगा एक्स्ट्रा, और हेल्थ लोग भी बहुत अच्छी होती है फास्ट रखने से, देखो यहाँ पे लिख रहे हैं साफ साफ प्रभुपाद जी। हेल्थ भी लोगों की उनकी अच्छी नहीं है, जो जो एकादशी का अच्छी तरह से फास्ट करते हैं उनकी हेल्थ अच्छी होती है, देखो ये भी कारण है। अब प्रैक्टिकल है ये सब चीज़ें, जो कर रहे हैं उनकी हेल्थ अच्छी है प्रैक्टिकली, जो कम खाते हैं। दूसरा प्रभुपाद जी कह रहे हैं, शादी की बात कर रहे हैं कि बच्चों की शादी कब होनी चाहिए। अच्छा, ऊपर प्रभुपाद जी ये भी लिखा था कि एक और श्लोक में आया था, ये डिवोर्स लॉ है, जो डिवोर्स, इससे बहुत प्रोस्टिट्यूशन बढ़ रहा है, क्योंकि ज़्यादातर डिवोर्सीज लेडीज़ क्या है, वहाँ से डिवोर्स लेती हैं, वो रह तो सकती नहीं है, कहीं ना कहीं जाके चिपक जाती हैं और जगह।
तो डिवोर्स से ना ये अवैध संबंध बहुत बढ़ता है। डिवोर्स तो ले लोगे आप, लेकिन भाई साहब रह नहीं पाओगे आप, इतना आसान नहीं है। रूपा जी बात लिख रहे हैं एक तात्पर्य में, डिवोर्स लॉ बिल्कुल गलत है, गवर्नमेंट को वापस ले लेना चाहिए। ये डिवोर्स तो अलाउड ही नहीं है हमारी कल्चर में, डिवोर्स नाम कोई चीज़ नहीं है, सोच ही नहीं सकते आप। और देखो डिवोर्स लॉ बनाने से कितना नुकसान हो गया। पहले कुछ भी हो जाए, लड़ाई हो जाए, स्त्री कुछ हो, अपने घर में एक समय काट लेती थी और चलता रहता था गाड़ी। अभी वो डिवोर्स के बाद बहुत प्रॉब्लम बढ़ गई है, जगह जगह डिवोर्स हो रहे हैं। और एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि डिवोर्स के केस में चाहे गलती हो, मानता हूँ होती है दोनों तरफ से, लेकिन मेजर गलती लड़की की होती है, ये बात हमको मानना चाहिए। मेजर मेजर कसूर उसका है। और वो हमारी संस्कृति खराब हो रही है, गलत संस्कार दिए जा रहे हैं मॉडर्निटी के हिसाब से। तो एनीवे प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि देयर मस्ट बी कंपलसरी मैरिज ऑफ यंग बॉयज एंड गर्ल्स अटेनिंग 24 ईयर्स ऑफ, लड़के की उम्र 24 साल तक और लड़की की 16 साल हो गए हैं प्रभुपाद जी यहाँ पर। कंपलसरी मैरिज होनी चाहिए। तो अच्छा, आप में से कितने भक्त हैं जो प्रभुपाद पर पूरा फेथ रखते हैं, क्या आपको प्रभुपाद में डाउट है? मेरा ये भी क्वेश्चन करना था मुझे पहले आपसे, आज ही क्लास लेने से पहले। अगर आपको श्रील प्रभुपाद की बातों पर डाउट होता है, फिर आपको कोई स्कोप नहीं है अच्छी लाइफ जीने का, क्योंकि प्रभुपाद जी भगवान के नित्य सिद्ध हैं, यहाँ के व्यक्ति नहीं, ऊपर से आए, धाम से आए। और आप देख सकते हैं उन्होंने जो किया है वो कोई कर भी नहीं सकता। आज भी गुरु धरती पे कोई नहीं कर सकता ऐसे, ना किसी ने किया। उन्होंने चमत्कार पे चमत्कार किए हैं जो असंभव है। प्रभुपाद जी जो कह रहे हैं 16 साल में सो जाता है, मतलब 10th करते ही लड़की की शादी करनी चाहिए, प्रभुपाद जी कह रहे हैं यहाँ पर। और उसका गोना पहले ही कर देना चाहिए, और बाद में उनको बहुत हिसाब से शादी होनी चाहिए, शास्त्रों के हिसाब से। दोनों का मन एक जैसा होना चाहिए, ताकि पति पत्नी में प्रेम रहे, दोनों का स्वभाव एक जैसे होने चाहिए। खाली पैसा देख के, एजुकेशन देख के, घर बार देख के शादी नहीं करनी चाहिए। बच्चों के माइंड दोनों का वर्ण एक जैसा चाहिए, वर्ण में वो शुद्ध है तो वो भी शुद्ध होना चाहिए। अगर वो छत्राणी छत्रा होना चाहिए, वो ऐसा होना चाहिए। ब्राह्मण की शादी ब्राह्मण से होनी चाहिए, कास्ट का आधार पर नहीं, गुणों के हिसाब से गुण मिलने चाहिए। तो ऐसे करप्शन भी खत्म हो जाएगा, गुरुवाजी कह रहे हैं। यहाँ तक गुरुवाजी यहाँ तक ही बोल दिया, हालांकि बच्चों को और दोनों को एक साथ पढ़ाने में कोई समस्या नहीं है, बशर्ते कि उनकी शादी टाइम से हो जाए, क्योंकि फिर उसका मन से खराब ही नहीं होगा। कृपा लिखते हैं कि in case there is any intimate connection between a male and female student, अगर होता है किसी का भी कॉलेज स्कूल में हो जाता है किसी का इंटीमेट, उसकी शादी कर देनी चाहिए। ये भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अभी किसी लड़के लड़की का संग हो गया तो पेरेंट्स उसकी शादी नहीं होने देते हैं, क्योंकि उनकी इज्जत की प्रॉब्लम होती है। उनका तो शादी हो चुकी है भाई, तुम्हारे कहने से क्या हो रहा है, उसी से शादी कर दो ना जिससे उसकी बात हो गई है। लिख रहे हैं प्रभा जी, दे शुड बी मैरिड प्रॉपरली विदाउट इलिसिट रिलेशन, इससे पहले कि उनका संबंध में उनकी शादी कर दो। द डिवोर्स एक्ट, यहीं पे लिखा गया था, यहीं पे लिखा हुआ है, द डिवोर्स एक्ट इज एनकरेजिंग प्रोस्टिट्यूशन, दिस शुड बी अबॉलिश्ड। ये प्रभुपाद जी शब्द हैं। प्रभुपाद जी, एक जमाना आएगा देखना आप, एक जमाना आएगा इस धरती पे ही जब ये बातें कानून बनेंगी, ऐसी प्रेडिक्शन है। प्रभुपाद जी की एक किताबें हैं ना ये एक दिन गवर्नमेंट में ये कानून बनेगी, ऐसा समय आएगा, ऐसा कोई पावरफुल व्यक्ति आएगा प्रचारक, इसको लागू करा देगा वो, जो यहाँ पे लिखा है ऐसी होगा। ये सब खत्म होगा, ये सतयुग बढ़ेगा अभी कलयुग में। महाप्रभु की जो वाणी रुक नहीं सकती, ऐसी भविष्यवाणी ऑलरेडी है। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं ये जो डिवोर्स लॉ है ना, इसको वापस ले लेना चाहिए, कोई डिवोर्स अलाउड नहीं किसी को भी, नो डिवोर्स। और इससे जो डिवोर्सेज हो रहे हैं उससे केवल अवैध कुछ नहीं होता, उससे खाली कोई प्रॉब्लम्स हो रहा है। 10 आप आगे क्या करें, देखो ये हमारे लिए कितनी बड़ी बात है, और सुन लो ध्यान से। सारे नागरिकों को 50% डोनेशन देना चाहिए, करेक्ट है ना जी? रूपा जी कहते हैं स्टेट के जो नागरिक हैं मस्ट, लिखा मस्ट गिव चैरिटी अप टू 50% अप टू देयर इनकम फॉर द पर्पज ऑफ क्रिएटिंग स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर।
अगर आप चाहते हैं समाज में पूरा आध्यात्मिकता फैल जाए, जब तक आप 50% डोनेशन नहीं दोगे नहीं हो सकता। भोपाल लिख रहे हैं यहाँ पे, इंडिविजुअली एंड कलेक्टिवली स्टेट दे शुड प्रीच द प्रिंसिपल्स ऑफ भागवतम। और हाँ, मैं ये भी चीज़ देख रहा था, प्रभुपाद जी बार बार लिख रहे हैं कि भागवतम का प्रचार करने से कलयुग खत्म हो सकता है। मैं आज भगवान की कृपा से मैं रात को जल्दी सो गया था, तो मैंने देखा है कि 9 बजे तक सोने में कुछ चमत्कार होता है। मेरी आंख जल्दी, मैं पौने 1 बजे उठ गया था सुबह, और मैंने पौने 1 से लेकर अब तक ये भागवतम पूरा अध्ययन किया लगातार, तभी से मैं उठा हूँ। तो मैंने इसमें देखा बीच बीच में प्रभुपाद जी बार बार ये बात कह रहे हैं इस चैप्टर में कि भागवतम के प्रचार करने से ये हर जगह कलयुग खत्म हो जाएगा और आध्यात्मिक वातावरण बन जाएगा। यहाँ भी लिख रहे हैं बाबा जी कि भागवतम के सिद्धांतों का प्रचार करना चाहिए, इसलिए घर घर में भागवतम पहुंचाओ। हमें 108 भागवतम बांटने का प्लान कर रहे हैं घर घर में। जिन लोगों को भी आप जानते हो उनसे पूछिए, बात करिए कि भाई भागवतम ले लीजिए। आपके घर में आके उनको भी कथा भी कर लिया करेंगे, भागवतम पढ़ा देंगे आपको, और वास्तव में आपका घर सुखी हो जाएगा। ये सत्य है, बोल सकते हो आप ऐसे। भागवतम घर में आने से और पढ़ने से व्यक्ति का जीवन कलयुग भाग जाएगा, सुखी सुख हो जाएगा। कलयुग को भगाने का तरीका भागवतम है। यहाँ पे देखो ये बात आ रही है, भागवतम का प्रचार करो कर्मयोग से, सब कुछ भगवान के लिए करने से, या भागवतम को सुनने से, प्रमाणिक स्रोत से, या भगवान का गुणगान करा जाए, हरे कृष्ण महामंत्र का चैंटिंग करा जाए, बता रहे हैं, और सभी तरह की सेवा करी जाए भक्तों के लिए। ये भी देखो, ये जो भागवतम का प्रचार कर रहे हैं उनको सब तरह की से उनकी सेवा करनी चाहिए, उन लोगों की। करेक्ट है ना? ये तरीके बता रहे हैं, और फिर बता रहे हैं तरीका उस स्थान में रहना चाहिए। 5 वो चीज लिख दी उन्होंने, ये सब जो महाप्रभु ने बोली है। 64 भक्ति के अंग है ना, 5 चीज आ गई यहाँ पे। ये साधु संग, नाम कीर्तन, भागवत श्रवण, वो चीजें हैं ये। और नित्य वो मथुरावास, श्री मूर्ति रस श्रवण, श्री मूर्ति रस सेवा है। तो ये धाम में रहना है। लेकिन यहाँ से प्रभुपाद ने मूर्ति सेवा की बात नहीं करी ना। यहाँ से कितने हो गए? 1 2 3 4 5। तो क्या क्या लेके आए? एक तो कर्म योग से हर कुछ भगवान के लिए करना। अच्छा, वो वही मूर्ति से उसमें आ गए, भगवान की संतुष्टि के लिए सब कुछ करना। ठीक है, वो 5 चीजें ये हैं। भगवान भागवतम पढ़ना, साधु संग करना, कीर्तन करना, मथुरा में वास करना, भगवान की सेवा करना। इन 5 चीजों से सब कुछ हो जाएगा, सारा वातावरण बिल्कुल राम राज आ जाएगा। तो इसलिए दान देना बहुत जरूरी है। यहाँ पे पॉइंट आ गया। 3 चीज बताई भगवान ने। बच्चों की शादी टाइम पे हो जाए, आप करो शादियाँ, सब कुछ प्लान करो, नहीं तो फिर कलयुग बढ़ेगा बढ़ेगा। अभी तो गवर्नमेंट नहीं करने देगी, लेकिन गवर्नमेंट शायद कानून बना दिया हो 21 साल से पहले। गौना कर दो, चुपके चुपके कर लो। नहीं, जरूरी है ये। ठीक है, यहीं पे समाप्त करता हूँ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो देख रहे हैं भागवतम में सब कुछ लिखा हुआ है।